तित्र के पीछे एक बाज पड़ गया। तित्र जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहा था कि अचानक उसे एक दरवेश नजर आया। वो फौरन उसके पास पहुंचा और हाँफते हुए मदद मांगने लगा कि मुझे बचा लीजिए, ये बाज मुझे खा जाएगा। अभी वो फरियाद कर ही रहा था कि बाज भी वहां आ पहुंचा और दरवेश से मुतालबा करने लगा कि ये मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले करो वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। दरवेश चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे किसी बड़े फैसले की तैयारी हो रही हो। फिर उसने ऐसा काम किया जिसने हर देखने वाले को हिला दिया। उसने चाकू उठाया और अपनी ही टांग से गोश्त का एक टुकड़ा काट कर बाज के सामने रख दिया और कहा, इसके बदले ये ले लो और तित्र को छोड़ दो। बाज ने गोश्त देखा मगर फौरन मानने के बजाय नई शर्त रख दी, अगर तुम 10 दिन तक रोजाना मुझे इसी तरह गोश्त देते रहो तब मैं इसे छोड़ूंगा। ये सुनकर भी दरवेश पीछे न हटा, उसने वादा कबूल कर लिया। अब हर रोज एक ही मंजर दोहराने लगा। बाज आता, दरवेश अपने जिस्म से गोश्त काटता, दर्द सहता मगर वादा नहीं तोड़ता। जख्म गहरा होता गया, तकलीफ बढ़ती गई मगर उसके अज़्म में कमी न आई। बाज़ औक़ात उसके कदम लड़खड़ा जाते, चेहरा जर्द पड़ जाता मगर वो फिर भी खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता, क्योंकि उसके लिए एक जान बचाना अपने दर्द से बड़ा मकसद बन चुका था। एक दिन एक शिकारी वहाँ से गुजरा और ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसने दरवेश से पूछा तो पूरी कहानी सुनकर वो सब समझ गया कि ये रहम नहीं, खुद पर जुल्म बनता जा रहा है। इसी दौरान बाज फिर आ पहुंचा और पहले की तरह सख्त आवाज में बोला, कहाँ है मेरा आज का गोश्त? उसके लहजे में शुक्र नहीं, सिर्फ आदत और लालच था। बस यही वो लम्हा था जब शिकारी ने फैसला किया। उसने फौरन तीर चलाया और तीर सीधा जाकर बाज के सीने में लगा। बाज जमीन पर गिर पड़ा। दरवेश हैरान रह गया और बोला, मैंने तो उससे वादा किया था। शिकारी ने सुकून से जवाब दिया, आप रहम कर रहे थे मगर वो आपकी नरमी का फायदा उठा रहा था। नरम दिल होना अच्छी बात है मगर इतने भी नहीं कि लोग आपको ही नोच डालें, वरना दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो आपकी कुर्बानी को कमजोरी समझ लेते हैं और फिर कभी नहीं रुकते।